Well, we are talking about alternating current circuits और हमने कुछ सर्किट्स पर बात किया है जिसमें केवल कैपेसिटर है या रेसिस्टेंस है या इंडक्टर है, ठीक है ना। अब हम एक बात करना चाहते हैं कि ऐसी सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस सी, ये दोनों सीरीज में है एंड दिस इज द सोर्स। इसमें करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा और जो सोर्स का ईएमएफ है और जो करंट होगा उसके बीच फेज का रिलेशन क्या है, और इसको डिस्कस करने के लिए हम एनालिटिकल मेथड नहीं वेक्टर मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। और वेक्टर मेथड जो अडॉप्ट करेंगे दिस इज वेरी सिंपल एडल्यूसिव मेथड। ठीक, यहां पर देखो ये आर है, ये रेसिस्टर है ये, और उसका रेसिस्टेंस क्या है आर है, और ये क्या है कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है एंड दे आर इन सीरीज। ओके, हम लोगों ने देखा है उसमें कि एक्स सी, ये इसको कहते हैं रिएक्टेंस, ये सी ओमेगा, इसको क्या कहते हैं रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस है, इसको पूरा लिखा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस क्वांटिटी के बारे में हमने सीखा है पिछले लेक्चर में, और वो तो रेसिस्टेंस है ही। यह जो क्वांटिटी है सर्किट में रेसिस्टेंस की तरह ही बिहेव करती है, ठीक है ना। और ये क्या है एसी सोर्स, और इसमें ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ए नॉट साइन ओमेगा टी। वेक्टर डायग्राम में ये यहां पर मैंने दिखाया है रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को हमने इसमें दिखाया है ये वेक्टर, और इसका जो लेंथ होगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस। और मैंने कहा था उसमें कि इससे ये जो एक्सी है उसका डायरेक्शन 90 डिग्री पर होता है, ठीक, और ऊपर पॉजिटिव, तो इसको हमने इसमें शो किया है एक्सी को। एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक, और दोनों का जो रिएक्टेंट होगा वो हम यहां पर दिखला रहे हैं जेड, और जेड को कहेंगे इंपीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट, इंपीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट। तो इंपीडेंस जेड क्या है इज कॉल्ड impedance of the RC circuit, RC circuit। देखो तो जेड स्क्वायर लिखेंगे हम इसमें, तो क्या यह आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर लिखेंगे क्या, ये वेक्टर हमने दिखाया है, इसका जो लेंथ होगा दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स सी, और वह आर वेक्टर वहां पर दिखाया है मैंने आपको उस वेक्टर पर। इसको वेक्टर मेथड कहते हैं एनालिसिस का, इसका क्या नाम है वेक्टर मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। ये लिखना होगा, तो क्या हम जेड लिखना चाहें तो यह क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट, ठीक। ये जो ये आरसी सर्किट के लिए ये क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं इंपीडेंस, है ना। और इस सर्किट में यह इस तरह से बिहेव करेगा रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक। और जो फाई है ये tan फाई लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू देखो एक्स सी बाई आर, ठीक है ना। तो एक्स सी क्या है 1 बाई सी ओमेगा, सी ओमेगा। फाई यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 बाई सी ओमेगा, देखो, ठीक। अब इस सर्किट में जो करंट होगा उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना है, वह कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, instantaneous value of current in the circuit। देखो ये लिखना होगा तो I इज इक्वल टू ई बाई क्या जेड,
आरसी सर्किट के लिए, है ना, ये जेड जो इम्पीडेंस हम लिख रहे हैं एक्चुअली दैट बिहेव्स लाइक रेसिस्टेंस, तो ई ईएमएफ बाय ये इम्पीडेंस दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। ई के लिए हम क्या लिखते हैं, ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या राइट, और ये क्या है जेड, जेड के लिए लिखे हम, जेड कितना है, चलो जेड ही रहने देते हैं, ओके। तो ये जेड का मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, उसको उस तरह से निकालना है। आई इक्वल टू ये मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो ये लिखेंगे ऐसे, लेकिन इस तरह से उसको लिखने में दिक्कत है कि उसके लिए जो करंट आएगा वह इस तरह से आएगा, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू लिखे पहले, करंट के में वो 5 से वो आगे होगा, है ना, करंट मैक्सिमम करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट आई नॉट इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ई नॉट बाई जेड, ठीक है ना। तो ई नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, और जेड का वैल्यू हमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं और देखो तो आर स्क्वायर, जरा देख कर बोलो तो 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इज इट ऑलराइट। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो लिखना है करंट का वो इस तरह से लिखते हैं, current in the circuit, current in the circuit, I is equal to I naught a sin omega t a plus क्या phi a, ठीक है ना। इस मेथड से जब लिखते हैं वेक्टर मेथड से, तो ये I का वैल्यू I naught sin omega t plus phi, phi देखो वहां पर दिख रहा है, और इस पर हम इक्वेशन 1 कहें और इस रिलेशन को 2 कहें, तो हम नाम दे सकते हैं कि वेयर पाई इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2, ठीक है ना। तो आई नॉट, ये देखो आई नॉट ये है, और ये देखो फाई ये है। अब ध्यान से देखो, यहां पर सर्किट में ई का इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, राइट, और करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है ना। तो उसका जो फेज है इसके फेज से पाई आगे है, तो आरसी सर्किट में करंट लीड करता है ये से बाय फाई, एंड फाई इज गिवन बाय tan इनवर्स 1 बाय क्या सी ओमेगा आर, ओके। तो ये ऑन कंपैरिजन वी सी दैट, हम देख सकते हैं इस बात को, ऑन कंपैरिजन we see that in RC circuit, ये सीरीज है सर्किट, करंट लीड्स क्या ईएमएफ बाय फाई, है ना, फेयर फाई इक्वल टू क्या tan इनवर्स बोलो 1 बाई सी ओमेगा, उसको हमने वहां पर दिखाया है और कैसे लिए है। ये जो मेथड है एक्सप्रेशन का आरसी सर्किट, इसको कहते हैं वेक्टर मेथड, एंड दिस इज वेरी सिंपल। अब हम लोगों ने जो इसको देखा, तो किसी प्रॉब्लम में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा, उसको जरा देखते हैं। हम लोगों ने जो पिछले में जो डिस्कस किया आरसी सर्किट को, तो ये आरसी सर्किट में देखो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस सी और रेजिस्टेंस आर, और ये क्या है एसी सोर्स है, और एसी सोर्स के लिए ई इक्वल टू क्या है ई नॉट और साइन
ओमेगा ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने जो पाया था उसमें डाटा दिया हुआ है। डाटा क्वेश्चन है कि एक आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस 300 ओम, कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैराड और ई नॉट पीक वैल्यू किसका ईएमएफ का वह है 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 बाई पाई हर्ट्ज। तो पूछा है कि इसमें जो पीक करंट होगा वैल्यू वो क्या होना चाहिए और जो किस एंगल से करंट लीड करेगा बाय द क्या ये ईएमएफ से, ईएमएफ से कितना आगे होगा तो फाई का वैल्यू निकालना है। क्या पिछले में हमने इसमें क्या देखा है, E इज इक्वल टू क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी राइट, और आई क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्या ऐसा था। और ये जो आई नॉट है वो क्या है था ई नॉट बाई जेड, क्या यही रिजल्ट्स है हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो हम एक काम करो, पहले ओमेगा निकालो, न्यू दिया तो ओमेगा 2 पाई न्यू होगा, तो 2 पाई ये न्यू क्या है 50 बाई पाई, तो क्या 100 साइकिल पर सेकंड हो गया, हमको जरूरत पड़ेगी ओमेगा की। चलो 1 बाई सी ओमेगा, यहाँ पर देखो तो आई नॉट जो होगा क्या ई नॉट बाई जेड, ई नॉट और जेड क्या रूट ओवर आर स्क्वायर और 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो हमने 50 रख दिया है और रूट ओवर यहाँ पर r का वैल्यू क्या दिया है 300 हो, तो 300 का स्क्वायर कर दिया और 1 बाई सी ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है 1 बाई सी ओमेगा या 125 10 टू पावर माइनस 6 25 माइक्रोफैराड है, कितना फैराड हो गया, और ओमेगा देखो 100 साइकिल पर सेकंड और इसको करोगे तो 400 ओम आएगा, तो यहाँ पर 400 ओम का स्क्वायर कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो करंट का वैल्यू जो आया ये क्या है 0.1, ये करंट का पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 0.1 एम्पीयर। नाउ उससे पूछता है कि फेज एंगल, हमने इसमें देखा है कि करंट जो है वह ईएमएफ से फाई से आगे होता है और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan फाई इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा, तो 1 और सी का वैल्यू रखा, ओमेगा का वैल्यू रखा, r का वैल्यू रखा। आई इसको जब सिंपलीफाई किया तो क्या पाया 4, तो फाई कितना आएगा tan इनवर्स 4, ठीक। तो पी करंट जो होगा, करंट का जो ये वैल्यू पी करंट वह कितने के बराबर आ रहा है, देखो ये आ रहा है 0.1 एम्पीयर और जो फेज एंगल है वह कितने के बराबर आ रहा है tan इनवर्स 4। इतना ये जो फाई है बाय दिस एंगल करंट रेट्स द ईएमएफ इन द सर्किट। तो जो डाटा दिया हुआ है और हमको ये चीजें याद है जो हम करके ये रिजल्ट हमको मालूम होना चाहिए कि आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और फिर ये मालूम होना चाहिए कि tan फाई इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा। तो ये दोनों रिजल्ट हमने लाए हैं और वैल्यूज दिए हैं, रखेंगे और प्रॉब्लम हमारा आई थिंक दिस इज नॉट राइट, ठीक। इलस्ट्रेट करने के लिए हमने दे दिया। अब दूसरे now let us consider another AC circuit which contains क्या इंडक्टर है of inductance है and resistance are and they are in series, और यह क्या है AC source, और AC source का instantaneous E is equal to क्या है E naught sin ओमेगा t, is it all right, ठीक है। अब इसका भी हम लोग वेक्टर मेथड से एनालाइज करेंगे। तो बताओ तो इसमें इंपीडेंस पहले XL लिखें, XL क्या है C ओमेगा L ओमेगा, राइट। इसको कहते हैं क्या है याद है, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। और ये ओमिक रेजिस्टेंस है। तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या लिखेंगे, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट ये जेड लिखेंगे और वह क्या रूट होगा है ना, और कितना ये आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब इसको कैसे दिखलाना है यहाँ पर देखो वेक्टर इसका डायग्राम बनाते हैं, ये हमने दिखलाया आर,
ठीक है ना। और इस पर हमको याद होगा ये ऐसे, यह क्या था, एक्स एल, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस को इस वेक्टर डायग्राम को ऐसे हमने दिखलाया है, और वह उससे क्या होता है, पाई बाई 2 पीछे होता है, लैग करता है। अब इसको हमको दिखाना हो तो जरा ऐसे सोचते हैं, ये इसको डायग्राम बनाना है तो देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे कर लिया और यहां पर ये है जेड और ये एंगल फाई, ठीक। ये इस वेक्टर का जो लेंथ है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ द ओमिक रेजिस्टेंस आर, और ये जो ये है वो क्या देगा, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसको कंप्लीट किया रेक्टेंगल को, और इसका जो ये डायग्राम यहां पर दिया, तो देखो ये डायग्राम, ये दिस विल रिप्रेजेंट जेड, और जेड है इंपीडेंस ऑफ द एलआर सर्किट, और ये जेड बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब उसको यदि हमको लिखना हो तो डायग्राम से देखो तो ये क्या, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्स एल कितना है, एल ओमेगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, current in the circuit. I naught is equal to E naught by Z. E naught by Z. Z क्या है? This is the impedance of the circuit. इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं E naught, जेड यहां पर लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इज इट ऑल राइट? यदि हमको ई नॉट आर एल ओमेगा से मालूम हो तो क्या सर्किट में करंट का पीक वैल्यू हम जान सकते हैं, ठीक। करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वह कैसे दिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू of the current I equal to, है ना, E naught by Z और साइन ओमेगा टी माइनस, देखो ये फाई नेगेटिव है ना, इस सर्किट में करंट लैग करता है किससे, ईएमएफ से, बाय क्या, फाई। जहां पर tan फाई हमको लिखना है, here in this circuit, is the space visible here? In this circuit, the current lags behind EMF by क्या, फाई, ठीक। और फाई कितने बराबर होगा, तो tan फाई वहां पर हम लोग देख सकते हैं, tan फाई इज इक्वल टू, देखो यह एक्स एल बाई क्या, आर, ये एक्स एल बाई क्या, आर। एक्स एल कितना, एल ओमेगा बाई आर, ठीक। तो फाई लिखना होगा तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स एल ओमेगा बाई क्या, आर, इज इट ऑल राइट। तो यह एसी सर्किट जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, और रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, दे आर इन सीरीज, और ये क्या है, एसी सोर्स है। तो इसमें जो ईएमएफ, तो ये वेरी करंट टाइम टी के साथ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और वेक्टर डायग्राम बनाया, ये आर को इस पर दिखलाएंगे
और ये देखो इस पे पिछले लेक्चर बता चुके हैं, ये एक्सेल है, इसको क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और फिर इसको कंप्लीट किया, यह जेड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और जेड जो होगा वो मैंने यहाँ पर लिखा जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल क्या है एल ओमेगा, क्या है राइट। तो जो ई नॉट है, जो मैक्सिमम करंट ई नॉट बाई जेड, आई नॉट इक्वल ई नॉट बाई जेड, और इससे हम देंगे डाटा हम देकर बताएंगे कि ये सब दिया रहेगा, इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। इज इट ऑलराइट? तो यहाँ पर देखो, तो इसमें मैंने देखा कि ये देखो करंट का वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या ओमेगा टी माइनस फाइव है, और यहाँ पर ये देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये इसके और इसके फेज को कंपेयर करो, तो क्या यह फाइव से लैग कर रहा है यानी कम है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो करंट होता है वो लैग करता है किससे, ईएमएफ से, बाई फाइव। फाइव इज गिवन बाई दिस। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम में ये क्वांटिटी दी हुई हो तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। Well, we are discussing LR circuit. ऐसी सर्किट में क्या था, इंडक्टेंस L था और उसके बाद रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस R एंड दिस इज द सोर्स। तो एक डाटा हम लोग ले रहे हैं, एक कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस क्या है 0.4 हेनरी। तो उसमें हम इक्विवेलेंट लिखेंगे इसका, तो ये जो इंडक्टेंस है इसका वैल्यू कितना है 0.4 हेनरी है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और जो सोर्स है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट का वैल्यू इसमें दिया है 6.5 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल टू 30 बाई पाई। दिस क्वांटिटीज हैव बीन गिवन। तब पूछता है कि इस पे जो मैक्सिमम करंट होगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और फिर पूछता है कि कितने से ये जो करंट होगा दैट विल लैग बिहाइंड ईएमएफ इन द सर्किट। ठीक, और अभी हम लोगों ने डिस्कशन के बाद पाया है कि क्या आई नॉट जो होगा वी नॉट बाई जेड। जेड क्या है, जेड इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, राइट। आप देखो तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड जो है वह क्या रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एल ओमेगा के लिए हम लोगों ने एक्स एल लिखा था, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यूज दिए गए हैं, रेजिस्टेंस 10 ओम, इंडक्टेंस 0.4 हेनरी, ई नॉट 6.5, न्यू 30 बाई पाई यानी दिया हुआ है। तो ओमेगा लिखना होगा तो 2 पाई न्यू लिखेंगे, तो 2 पाई न्यू का वैल्यू रख दिया का 60 साइकिल पर सेकंड आ गया। अब एक्सेल हमको निकालना है, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो एल ओमेगा, एल का वैल्यू 0.5 ये रखो 24 ओम आएगा। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 24 ओम हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद ये देखो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट ले आना है, तो रूट ओवर आर स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर का वैल्यू मैंने रखा कितना है 10, उसका स्क्वायर कर दो। एल ओमेगा का वैल्यू 24 है, उसका वैल्यू रखो, और ये देखो कैलकुलेट करो, दिस विल बी 26 ओम। ये कैलकुलेशन हमारा है, तो क्या इतना आएगा, तो हम लोगों ने जेड भी निकाल दिया, ठीक है ना। तो करंट का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ए नॉट बाई जेड है, ए नॉट क्या है 6.5 और ये क्या है 26। इसमें देखो डिवाइड करने के बाद आएगा 0.25। तो इतना जो करंट आया है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन द एलआर सर्किट, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने उसमें लिखा था कि हम लोगों का जो आया है वो क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, क्या एसी सोर्स, फिर I का वैल्यू हमने लिखा था, तो वह क्या था, ये I नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्यों ये जो है करंट 5 से लैग करता है, और 5 जो हम लोगों ने पाया था वो क्या था, tan इनवर्स, बोलो वह था एल ओमेगा बाई आर। इज इट ऑलराइट? तो हमको आई नॉट का वैल्यू तो मिल गया है यहाँ पर। अब हमको चाहिए कि 5 जितने एंगल से यह करंट ईएमएफ से लैग करता है, तो tan 5 इज इक्वल टू एल ओमेगा बाई आर। एल ओमेगा हमने 24 ओम पाया है, और आर क्या है 10 ओम दिया हुआ है, क्या इतना आएगा, तो 5 इज इक्वल टू दिस मच। यह एंगल है जिससे इस सर्किट पे करंट विल लैग बिहाइंड ईएमएफ, ठीक।
तो जो हम लोगों ने रिलेशन पाया है, क्या जो डाटा दिया है सर से अप्लाई कर सकते हैं? आई थिंक दिस explanation is clear. Okay? That's all for today. Thank you.